राम राम लाडलियो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। लाडलियो, पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसके नोट्स बनाएंगे। अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर आप आई बटन पर जाकर जरूर देख लेना। तो घना समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। विजेता से भाव उस व्यक्ति से है जिसने अपनी इंद्रियों तथा मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म के आचार्यों को तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर से अभिप्राय है वह ज्ञानवान महापुरुष जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। महावीर के पहले जैन धर्म निग्रंथ मत कहलाता था। अशोक के अभिलेखों में जैन धर्म हेतु निग्रंथ शब्द मिलता है, यानी कि हमें साक्ष्य मिलते हैं जो अशोक के अभिलेखों से मिलते हैं। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव था। जैनी ऋषभदेव को ब्राह्मी लिपि के आविष्कार का श्रेय देते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री बम्बी के नाम पर लिपि का नाम ब्राह्मी रखा था। जो हमारी लिपि है ब्राह्मी गोष्ठी पहले यही थी। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार जैन धर्म वाले ऋषभदेव को मानते हैं। ऋषभदेव को भागवत पुराण में विष्णु का अवतार माना गया है। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। वासुदेव जिसकी हम पूजा करते हैं आज, वही कृष्ण। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा तथा पत्नी का नाम प्रभावती था। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 83 दिन तक सम्मेद शिखर पर्वत पर कठोर तप किया तथा 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ की सर्वप्रथम अनुयायी उनकी माँ और पत्नी थी। पार्श्वनाथ के सिद्धांत को चातुर्याम या 4 प्रतिज्ञाएं कहते हैं, या फिर 4 सिद्धांत भी। कौन कौन से देखो, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का संग्रह ना करना, अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी ना करना। महावीर स्वामी ने इन 4 सिद्धांतों में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार्य को जोड़ा। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 या फिर 540 ईसा पूर्व को वैशाली, जो बिहार में है, के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कई किताबों में 599 मिलता है, कई में 540, इसलिए मैंने दोनों ही बताए हैं आपको। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि यात्रिक अक्षेत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिन्य गोत्र की यशोदा से हुआ था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा था, जिसका विवाह महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ था। महावीर स्वामी ने माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी और बुद्ध में यही सबसे बड़ा अंतर होगा कि महावीर स्वामी ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था, और महात्मा बुद्ध जी ने माता पिता और सभी को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग के 13 महीने बाद स्वर्ण बालुका नदी के तट पर अपने सभी वस्त्र त्याग दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कई क्वेश्चन में, नेट में तो खासकर, कि कितने महीने बाद महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र त्याग दिए। 13 महीने के बाद। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जरंभिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान को निम्नलिखित नामों से पुकारा गया। पहला, केवलिन, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण केवलिन कहलाए। जिन, इंद्रियों को जीतने के कारण जिन कहलाए। महावीर, तप में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण देवों ने यह नाम दिया। अर्हित, पूज्य, यानी कि पूज्य जाने योग्य। निग्रंथ, बंधन रहित। महान शूर, अपने ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण महान शूर कहलाए।
महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में स्थित विपुल पर्वत पर प्राकृत भाषा में दिया था। पाली और प्राकृत भाषा थी प्राचीन समय में, जिनमें से प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद एवं भांजा जामिल था। जामिल ने महावीर स्वामी की कैवल्य प्राप्ति के 12वें या 14वें वर्ष विद्रोह कर दिया था। इसके 2 वर्ष बाद तिष्ठगुप्त ने विद्रोह किया था। कैवल्य प्राप्ति यानी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में मल्ल राज्य के शासक शक्तिपाल के राजप्रसाद में 527 या 428 ईसा पूर्व में आत्म उपवास से हुई थी। यानी कि उन्होंने खुद ही आत्म उपवास किया और उनकी मृत्यु हुई थी। इसको आगे चलकर संलेखनापत्ति कहते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। यहीं पर महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को दीक्षित किया और उन्हें 11 समूह में बांट दिया। प्रत्येक समूह का प्रधान एक गणधर होता था। जैन संघ में प्रथम महिला चंदना शामिल हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम से देखे तो चंदना शामिल हुई थी प्रथम महिला जैन संघ में। इंद्रभूति गौतम पहले गणधर थे। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन या सुधर्मा जीवित था। सुधर्मा संघ के अध्यक्ष 20 वर्षों तक बने रहे। उसके बाद जम्बू स्वामी या जम्बू 44 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। जम्बू स्वामी अंग अक्षेत्र के व्यापारी के पुत्र थे। व्यापारी वर्ग में जैन धर्म को लोकप्रियता दिलाने का श्रेय जम्बू स्वामी को ही जाता है। अंतिम नंद राजा के समय जैन संघ के 2 अध्यक्ष थे, संभूति विजय और भद्रभाव। संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण जो कि 322 ईसा पूर्व में हुआ था में हो गई थी। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, संभूति विजय की मृत्यु हो गई थी। संभूति विजय के शिष्य स्थूलभद्र थे। इसी समय मगध साम्राज्य में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। यह अकाल महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद पड़ा था। भद्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य व अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक में ही भद्रभाव की मृत्यु हो गई थी। भद्रभाव ने अपना उत्तराधिकारी विशाख को चुना था। विशाख के वापस लौटने पर स्थूलभद्र व विशाख में मतभेद हो गया, जिस कारण जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर यानी कि नंगन रहने वाले, जो कि जैन धर्म का प्राचीन रूप था, नंगन रहना। श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया और दिगंबर का नेतृत्व विशाख ने किया। जैन धर्म के अंदर 2 सभा हुई थी। पहली 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र, इसमें विशाख शामिल नहीं हुए थे। दूसरी हुई थी 6ठी शताब्दी ईस्वी में, वो ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी ये ईस्वी में हुई है। स्थान वल्लभी यानी आपका गुजरात। अध्यक्ष थे देववृद्धि गणी या फिर समाचर्मण, नाम भी मिलता है कई किताबों में। महावीर स्वामी ने ही सबसे पहले कहा जियो और जीने दो। ये भी कई बार पूछा गया कि जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने सबसे पहले। नोट इम्पोर्टेंट बात एक, जैन धर्म में कृषि व युद्ध दोनों का निषेध है। यानी कि जैन धर्म अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल देता है। अगर बात करें बौद्ध और जैन धर्म में भी कौन सबसे ज़्यादा देता है, वो जैन धर्म में ही दिया जाता है। इसलिए जैन धर्म में कृषि व युद्ध दोनों का निषेध है। कृषि का इसलिए क्योंकि कृषि में जब फसलों पर कीटाणु या फिर जो फसलों को नष्ट करते हैं कीटाणु वे लग जाते हैं, तो उसको मारने के लिए हमें नाशक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसका मतलब जैन धर्म में हिंसा होती है कि उन कीटाणुओं को हम मार रहे हैं। इस वजह से अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया जाता है। वे जैन धर्म वाले कृषि भी नहीं करते। जैन धर्म के तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह, वैसे तो आपको इम्पोर्टेंट ही पूछेगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, इसलिए सभी का है 24 के 24 तीर्थंकरों का। पहले है ऋषभदेव का वृषभ, अजीतनाथ का गज, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, सुमतिनाथ क्रोच, पदम प्रभु पदम,
सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्रप्रभु का अर्धचंद्रमा, पुष्प दंत का मकर, शीतलनाथ का श्रीवत्स, श्रेयांशनाथ का तलवार, वासुपूज्या का भैंसा, विमलनाथ का वाहरा यानी कि सुअर, अनंतनाथ का सही, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का छाग, अरहन्नाथ का मत्स्य, मल्लीनाथ का कलश, मुनिसुव्रतनाथ का कूरम यानी कि कछुआ, नेमिनाथ का नील उत्पल, अष्टनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी जी का सिंह। ये आपके नोट्स हैं। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और एक और बात, हम अगली वीडियो MCQ की डालेंगे। आप इसलिए इस नोट्स को पूरा पढ़ें, अपनी कॉपी में लिखें, वीडियो को समझें। इसके आधार पर ही हम अपने MCQ तैयार करेंगे। धन्यवाद।